सारे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचनों को आप तक ले जाएं। आज मैं कुछ आपसे एक स्पेशल वे में बात करना चाहता हूँ निराशा के ऊपर। आप जानते हैं शैतान का एक सबसे बड़ा जो हथियार है वो है निराश करना। कोई भी इंसान पाप खुशी में नहीं करता है, निराश होकर करता है। और शैतान हमेशा विश्वासियों को 2000 साल से निराश करके उन्हें परमेश्वर से दूर लेके जाने की कोशिश करता है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ निराशा के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा पीछा करो। वो सिर्फ ये नहीं कह रहा था कि व्यभिचार मत करो, वो सिर्फ ये नहीं कह रहा था कि हत्या मत करो, वो सिर्फ ये नहीं कह रहा था कि झूठी कसम मत खाओ। जब वो कहता है मेरा पीछा करो तो उसका मतलब वो ये कहता है कि देखो मैं कैसे जी रहा था। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने प्रभु यीशु को उसके जीवन में कभी निराश देखा? आपने एलिया को देखा होगा जो निराश होकर सुसाइड करने जा रहा था। आपने मूसा को देखा होगा जो 40 साल के बाद इजरायलियों को कहता है कि मैं तुमसे तंग हो गया हूं। आपने गिदोन को देखा होगा जो इतना निराश था कि जब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तेरे द्वारा इजराइल छुड़ाई जाएगी तो उसने विश्वास नहीं किया। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को कहाँ निराश देखा? मैं आपसे कहता हूं आप पूरा नया नियम पढ़ लेंगे और आपको वो कभी निराश नहीं मिलेगा। यीशु हमारी तरह इंसान था और याद रखिएगा यीशु अगर निराश नहीं था, वो क्यों कभी निराश नहीं हुआ, वही आज मैं आपको बताना चाहता हूं बात। मैं शुरू करता हूं अपना वचन। मैं आपके सामने एक पैसेज पढ़ना चाहता हूं जिसके द्वारा मैं चाहता हूं कि आप आशीष पाएं और इसको समझें। यहां लिखा है इब्रानियों 11:8 में, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में मिलने वाला था, और यह जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसे प्रतिज्ञा किए हुए देश पाए। मैं बात कर रहा हूं यहां पर इब्राहिम की। आप जानते होंगे बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को मुस्टपुतमिया नामक एक देश से बुलाया, और जैसे इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बाप का घर छोड़ और जहां मैं तुझे ले जाना चाहता हूं तू वहां पर चला जा, और जैसे परमेश्वर ने उसको वहां से निकाला तब परमेश्वर ने एक और प्रतिज्ञा की उसे कि मैं तुझे एक वंश दूंगा, मैं तुझे एक बेटा दूंगा। क्या आप जानते हैं इब्राहिम 75 साल के थे जब उनके पास कोई संतान नहीं थी, और परमेश्वर ने उनसे यह वादा किया कि मैं तुझे एक संतान दूंगा। और बाइबल कहती है 75 साल की उम्र में जब इब्राहिम को ये प्रतिज्ञा मिली तो इब्राहिम ने विश्वास किया। इब्राहिम बिल्कुल हमारी तरह ही था, वो कई बार विश्वास करता था, कई बार वो नहीं भी कर पाता था। आप जानते होंगे यीशु मसीह ने एक शब्द बहुत बार यूज किया, अल्पविश्वासी। आप जानते हैं अल्पविश्वासी का मतलब क्या होता है? एक होते हैं अविश्वासी जो बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं करते, पर एक होते हैं अल्पविश्वासी जिनका विश्वास अप डाउन नीचे ऊपर होता रहता है। क्या आपको याद है कि जब प्रभु यीशु ने पतरस को पानी में से उठाया तो यीशु ने क्या कहा? हे अल्पविश्वासी, तूने मुझ पर क्यों संदेह किया? अल्पविश्वासी का मतलब होता है वे लोग जिनका विश्वास एक समुद्र की लहर के समान है जो ऊपर और नीचे होता रहता है। पर मैं आपको बताता हूं नया नियम ये विश्वास नहीं लेकर आया। याद रखिएगा पतरस कहता है ये विश्वास जो नए नियम में हमें मिला है वो परमेश्वर की ओर से दान मिला है। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, उस समय तो इब्राहिम ने विश्वास किया, लेकिन जब इब्राहिम ने देखा कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही, वो देर कर रहा है, तब एक बार उसकी पत्नी सारा उसके पास आई और उसने उसको कहा कि परमेश्वर ने तो हमें बेटा दिया नहीं है, और ऐसा लगता है कि हमारे घर पे जो नौकर है वो हमारी प्रॉपर्टी एलियाजर ले जाएगा। तब उसने जानते हैं क्या कहा कि एक काम कर, हमारे पास एक नौकरानी है, एक दासी है जिसका नाम है हाजिरा, इंग्लिश में लिखा है हैगर, और उसके पास जा और उसके बाद संभोग कर, और उसके बाद तुझे एक बेटा पैदा होगा, उसी को हम अपनी संतान बना देंगे। आप जानते हैं इब्राहिम इतने निराश हो गए थे कि उन्होंने उसकी बात मान ली, और जानते हैं वो हाजिरा के पास गए और वहां से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा इस्माइल। और परमेश्वर के पास इब्राहिम कहते हैं कि तूने तो मुझे बेटा दिया नहीं है, परंतु अब एक काम कर, जो ये मेरा बेटा है तू इससे ही आशीष कर। तब परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं तुझे समय एक पुत्र दूंगा।
और तू उसका नाम इसहाक रखना। कुछ साल और बीत गए, तब बाइबल कहती है जब इब्राहिम 99 साल के थे, तब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत इब्राहिम के पास भेजा और उससे कहा कि अगले साल इसी समय वसंत ऋतु ठंडियों में तुझे एक बेटा पैदा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना और उसी के द्वारा तेरा वंश बढ़ेगा। और बाइबल कहती है इब्राहिम ने उस पर विश्वास किया, और आप जानते हैं इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 100 साल की उम्र में किसी आदमी को एक बेटा हुआ। आप जानते हैं जब इब्राहिम को बेटा हुआ, उसके बाद वो जब अपने बच्चे को बहुत उसके साथ मिक्स हो गया, बहुत उसके साथ खेलने कूदने लगा, और आहिस्ते 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 वह परमेश्वर को भूलने लगा और अपने बच्चे में व्यस्त होने लगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जिसे सुन के आप हैरान हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं परमेश्वर की आशीष परमेश्वर के साथ बने रहने में ही सही रहती है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु मुझे ये चीज दे, और जब परमेश्वर हमें कुछ वो चीज देता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कई बार परमेश्वर हमारा काम कर देते हैं। पर क्या कभी आप ये महसूस करते हैं कि कई बार जब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं तो आप उस आशीष को लेके परमेश्वर से ही दूर चले जाते हैं। यीशु ने कहा जैसे डाली दाखलता से अलग होकर कुछ फलवंत नहीं हो सकती, वैसे ही तुम परमेश्वर से और मुझसे दूर होकर कुछ नहीं कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं आप तभी खुश रह सकते हैं जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहते हैं। इब्राहिम को जब इसहाक हुआ, उसे एक बेटा हुआ, तब आहिस्ते आहिस्ते बाइबल कहती है कि वो अपने बच्चे से इतना लगाव में आ गया, वो इतना अटैचमेंट में आ गया कि वो आहिस्ते आहिस्ते परमेश्वर को भूलने लगा। और एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तेरे बेटे इसहाक को बलिदान कर दे। आप जानते हो 25 साल के बाद उसे परमेश्वर ने एक बेटा दिया और परमेश्वर ने वापस उसे मांग लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर ने उससे बेटा क्यों मांगा। आप जानते हैं परमेश्वर उसके बेटे को नहीं मारना चाह रहा था, पर परमेश्वर इब्राहिम के अंदर उसके बेटे को मारने की कोशिश कर रहा था, उस लगाव को खत्म करने की कोशिश कर रहा था जो उसने अपने बेटे के विषय में रखा। यीशु मसीह ने नए नियम में कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने बहन और अपने आप को अयोग्य जाने। इंग्लिश में लिखा है हेट योरसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हें इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करना चाहिए। क्या आप जानते हैं यीशु ने एक वचन कहा मैं पृथ्वी पर शांति के लिए नहीं पर मैं पृथ्वी पर तलवार चलाने आया हूं। यीशु मसीह किसी इंसान पर तलवार चलाने नहीं आए थे, वो शांति का सुसमाचार लेकर आए थे। उनके किसी वचन के अंदर ऐसा नहीं लिखा गया है कि वो धर्मों को नाश करने आए थे और अपना धर्म स्थापित करने आए थे। जी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर शांति लेने आए थे। पर जब उन्होंने कहा कि मैं तलवार चलाने आया हूं, इसका मतलब क्या है कि वो प्रेम जो परमेश्वर से भी ज्यादा हमने लोगों के साथ रखा, बिजनेस के साथ रखा, चीजों के साथ रखा, वो उस प्रेम के ऊपर तलवार चलाने आए हैं ताकि हम सब परमेश्वर से सबसे बढ़कर प्रेम करें। और जब ये तलवार इब्राहिम पर गिरी तो जानते हैं क्या हुआ। एक दिन आया, इब्राहिम जब अपने बेटे को बलिदान करने की कोशिश कर रहा था, वह अपने बेटे को एक पहाड़ पे ले गया और जैसे उसने वो पहाड़ पे गया, उसने अपने हाथ में एक छुरा लिया और जैसे ही वो अपने बेटे को मारने वाला था, बाइबल कहती है परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा हे इब्राहिम, इस बेटे को कुछ मत कर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आखिर 25 साल के बाद जब उसे एक बेटा पैदा हुआ, तब वो अपने बेटे को मारने के लिए रेडी कैसे हुआ? जानते हैं क्यों? इब्राहिम जानता था कि अगर मैं अपने बेटे को मार दूंगा तो मुझे विश्वास है कि यही परमेश्वर मेरे बेटे को वापस मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। मैं आपको आज एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। हम उस परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं जो हमें मरने से बचाता है, परंतु हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो यदि हम मर भी जाएं तो हमें वापस जिला सकता है। मैं आपको आज इंकरेज करने की कोशिश कर रहा हूं। आप जानते हैं ये होने के बाद पौलुस ने 3000 साल के बाद एक पत्री लिखी जिसका नाम था रोमियो, और उन्होंने इब्राहिम की एक बात लिखी कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उनकी इस बात को धार्मिकता जाना। क्या आप जानते हो इब्राहिम के विश्वास को अप्रूवल क्यों मिला? क्यों बार बार नया नियम उनके विश्वास की बात करता है? मैं आपको बताना चाहता हूं। इब्राहिम जब इस पृथ्वी पर थे, उनके पास कोई कलीसिया नहीं थी,
कोई चर्च नहीं था। इब्राहिम जब इस दुनिया में थे तो उनका कोई पास्टर नहीं था, कोई सीनियर नहीं था जिसके पास वो मदद मांगने के लिए जाएं कि मेरे बेटा नहीं हो रहा और परमेश्वर प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर रहा, मैं क्या करूं। ना ही इब्राहिम के पास आज जैसे हमारे पास बहुत बेहतरीन संगति है, उनके पास कोई संगति नहीं थी। आप जानते हो इब्राहिम के पास सिर्फ एक ही चीज थी, सिर्फ एक ही चीज, परमेश्वर का वचन। और उन्होंने उस वचन को पकड़ा। जानते हैं किस वचन को? इब्राहिम ने एक ही वचन को पकड़ा था, उनके पास एक ही वचन था। उन्हें उनके बेटे का नाम बताया गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। और उन्होंने इस प्रतिज्ञा को, मैं आपको सच कहना चाहता हूं, इब्राहिम ने जब शुरुआत की तब उन्होंने परमेश्वर पर ठीक से विश्वास नहीं किया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अंतिम दिनों में जब उसका बेटा पैदा होने वाला था, वो विश्वास में बहुत मजबूत थे। आज मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूं, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप गरीबी में जी रहे हैं, चाहे आपके ऊपर बहुत सारा लोन है, चाहे आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके घर के अंदर बहुत सारे लड़ाई झगड़े हैं, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, यीशु मसीह इस संसार में शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। मैं आपको कहता हूं, बाइबल कहती है अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपसे यही चाहता है। एक बार एक भीड़ यीशु के पास आई और यीशु से कहती है कि हम परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, हम क्या करें? यीशु उनको कहता है परमेश्वर का काम यह है कि तुम उस पर विश्वास करो। मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी तकलीफों में क्या परमेश्वर पर विश्वास कर पाते हैं? क्या आप प्रभु के साथ भरोसा रख पाते हैं? दाऊद कहता है, चाहे मैं सेनाओं से घिरा हुआ क्यों न रहूं तो भी मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं आज आपको इनकरेज कर रहा हूं कि आज अगर आप समस्या में हैं, आप तकलीफ में हैं, आप बीमारियों में हैं, आप परेशानियों में हैं, घबराइए मत। आपका परमेश्वर जिंदा है, वो आपसे प्रेम करता है, वो हमेशा आपकी लड़ाइयों को लड़ेगा। सिर्फ एक काम कीजिए, आज ही अपने कमरे में जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी सुधि लेगा। और याद रखिएगा, विश्वास ये नहीं है कि हमने प्रार्थना की, विश्वास ये है कि प्रार्थना करने के बाद हमने परमेश्वर की मदद का इंतजार किया। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं पर वो परमेश्वर की उस मदद का इंतजार नहीं करते जो उनको आने वाली है। बाइबल कहती है वो नए हो जाएंगे जो यहोवा की मदद का इंतजार करेंगे। ऐसा लिखा है, जो कोई यहोवा की बाट जोता है वो उकाबों के नाई उड़ेगा, वो नया हो जाएगा, वो बदल जाएगा। आज मैं आपको इनकरेज करता हूं, बाइबल में इब्राहिम ने इसीलिए अपने बेटे को बलिदान किया क्योंकि उसे विश्वास था कि यदि मैं अपने बेटे को बलिदान कर दूं तो परमेश्वर इसे मुर्दों में से भी जिला सकता है। पतरस कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को मुर्दों में से जिलाने के द्वारा अपनी दया हम पे प्रकट की है। मैं आज आपको इनकरेज कर रहा हूं, घबराइए मत, डरिए मत। यीशु ने कई बार ये कहा, मत डरो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं एक आखिरी बात बोल के इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह एक जगह पर किसी को मुर्दों में से जिंदा करने के लिए जा रहे थे तो एक आदमी सामने से आया और यीशु को कहता है, अब आपके चलने की कोई जरूरत नहीं है, जो पेशेंट था, जो आदमी बीमार था, वो मर चुका है। जानते यीशु ने वहां क्या कहा? बाइबल कहती है कि यीशु ने उस बात को अनसुना किया। मैं आपको कहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु की तरफ देख रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी बातें आपको उस ध्यान को हटाने के लिए आएंगी, लेकिन ध्यान मत दीजिए, बहुत सारी चीजों को इग्नोर कीजिए, बहुत सारी चीजों को अवॉइड कीजिए। समस्या हर एक की जिंदगी में रहती है, लेकिन विश्वास उनके अंदर है जो उसे न देखकर अपने परमेश्वर की ओर देखते हैं। मैं आज आपसे कहता हूं कि परमेश्वर ने आपको ऐसी लड़ाई में रखा है जिसमें आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। प्रभु आपको आशीष करे। मैं आज आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि आप बीमार हैं, आपके जीवन में गरीबी है, चाहे आप ये महसूस कर रहे हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, चाहे आपको सुसाइड के विचार आते हैं, चाहे आप ये महसूस कर रहे हैं कि मेरा कोई भी नहीं है, कोई मुझे नहीं पूछता, मैं अकेला हूं, मैं चाहता हूं आप आंखें बंद करें। मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। प्रभु, आज हम
यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम सब मिलके ये प्रार्थना करते हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है। प्रभु, सारी बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके बदन को छोड़ के चली जाएं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जिनके ऊपर कर्जा है, तू उनकी मदद कर, तू उन्हें बरकत दे के वो अपने कर्जे को उतार पाएं। हम प्रार्थना करते हैं यदि किनके घरों में झगड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देते हैं हर वो दुष्ट आत्मा उनके परिवार को छोड़ के चली जाए। मैं दुआ करता हूं प्रभु, यदि किसी माँ बाप के बच्चे बुरी संगति में है, यीशु मसीह के नाम से वो संगति से बाहर आ जाएं और किसी कलीसिया को ज्वाइन करें। हम विश्वास करते हैं जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। प्रभु, बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तू अपने बच्चों की सुधि ले, उन पर दया कर, उन पर रहम कर। हम आपको महिमा और आदर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये प्रार्थना सुनी। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपकी सुधि लेगा और आप अब से पहले जैसे न रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।